सो गाइस फाइनली मतलब मैंने नहा लिया है और आप सबको स्वागत है एक नए फ्रेश व्लॉग में। अभी बज गए हैं 10:20 अराउंड और ऑफिस चल रहा है, तो सोचा मतलब अभी व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। आज मैं देखो नहा भी लिया हूँ, काफ़ी फ्रेश लग रहा है। तो आज है फ्राइडे, तो आज भी देना अपना 100%। तो जितना भी काम है आपको पूरा अच्छे से लगा हुआ हूँ, थोड़ा इसलिए व्लॉग कम भी कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने वादा किया आपको कि डेली आपको एक अच्छा व्लॉग देखने को मिलेगा, ऐसी कोशिश है। तो उसके लिए आप सोचिए मत बिल्कुल भी, एंड फटाफट रोज़ काम करते हैं। और बीच बीच में आपसे मिलता रहूँगी, जाइएगा मत, क्योंकि जो भी चीज़ होंगी मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ। तो मिलते हैं कुछ देर में, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। सो गाइस ऑफिस मतलब ऑलमोस्ट डन है। अभी भी मैच है मेरा 7 से 8 का, तो देखते हैं। फिर ट्राई करेंगे बाइक का वो चाबी खोलने का नहीं होगा तो देखता हूँ आज ही कराने का, बिकॉज कल निकलना है ट्यूशन के लिए। और बस यही सब है, रिपोर्ट करना था आप लोगों को। अभी मीटिंग चल रही थी काफ़ी अच्छी, मुझे मिला है बेसिकली नोएडा लोकेशन, तो नोएडा जाना होगा क्योंकि अब काफ़ी लोग जानते हैं कि मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया है। तो हमें अभी 3 दिन जाना होगा ऑफिस का, तो होगा तो हल्का फुल्का दिखाऊँगा ब्लॉग उसका भी, लेट्स सी। तो फटाफट ये पीछे लगे हुए देखिए, तो वैसे ही काम हो रहा था और पूरा थकावट हो गई सुबह से 8:30 से बैठे। तो कोई बात नहीं, तो फटाफट ट्यूशन लेता हूँ मैं। अभी बस टाइम हो ही गया है, और लेने के बाद फिर आज तो जिम जाना ही है, तो मिलूँगा कुछ देर में। और बस यही है, तो कुछ देर मिलते हैं, कहीं जाइएगा मत, ठीक है? ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक माँ की बेबसी, मतलब जैसे लिखा हुआ है कि माँ मतलब कुछ चाह रही है बच्चे के लिए लेकिन वो कर नहीं पा रही है, ठीक है? उसे बोलते हैं बेबसी, मतलब वो चीज़ कर ना पाना, मतलब मजबूर है वो। तो इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे चैप्टर में क्या मतलब हमारे सामने कई सारी चीज़ें सामने में आएंगी। जैसे बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन और एक माँ का चित्र। अब देखो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? रतन की और उसकी माँ की बात हो रही है। इसे पढ़ो और महसूस करो, हमको मतलब फील भी करना है इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते साथ में। सो गाइस फाइनली ट्यूशन है वो हो चुका है, बज गए हैं करीबन 8:05। तो बेसिकली अब अपना है जाना है जिम को। 5 मिनट कोशिश किया चाबी खोलने, खुला नहीं, कोई बात नहीं। अब कल मैंने बोला सुबह आके ठीक करने के लिए उसको, बिकॉज कल जाना है अपने को साउथ दिल्ली, तो वो होगी वो वाली बात। और अभी निकलेंगे 9:30 पे, थोड़ा बहुत मैं रेस्ट करता हूँ और जितना भी हो पाता है फिर चलेंगे फटाफट जिम को, और आज करेंगे वर्कआउट। ये कल नहीं किया था, पूरी बॉडी कल बहुत दर्द कर रहा था, तो देखते हैं कैसा होता है। और मैंने हल्का मैंने शूट को किया ट्यूशन के बीच में भी, तो देख लिया। तो ठीक है, थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं और फिर कुछ देर में हमसे मिलेंगे। होपफुली जिम का कोशिश करेंगे आज का हल्का हल्का शूट करने का जितना भी पॉसिबल हो पाता है, ठीक है? चलो। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया वर्कआउट हो रहा है। और आज बेसिकली मैं मार रहा हूँ शोल्डर, बिकॉज काफ़ी दिन शोल्डर ही मारता था, तो शोल्डर कर लेते हैं। तो बस वही से लगा हुआ था, तो जितना वर्कआउट हुआ अच्छा खासा हुआ है। थोड़ा एंड ये पहुँच गया है, ज़्यादा नहीं पता 5-6 सेट मारे हैं, तो हल्का फुल्का वर्कआउट किया है आज। कल तो आप लोग जानते हैं कल मैं आया नहीं था, तो बस थोड़ा बहुत वर्कआउट हो रहा है। अभी यहाँ लाइट गई हुई है, फ़ैन ऑफ करता हूँ, थोड़ा पसीना भी निकलना ज़रूरी है। तो काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा है, और यही है जिम का मतलब यही मज़ा आता है कि वर्कआउट आप करते रहो, मज़ा आता रहता है। तो वही है, थोड़ा वर्कआउट करते हैं अच्छे से और
कुछ देर मिलते हैं आपसे, ठीक है, चलो। तो फ्रेंड्स, अपना वर्कआउट तो हो गया है, मतलब काफ़ी बढ़िया वर्कआउट हुआ, मतलब मज़ा आया। पहले वही करीबन वर्क अपना वो किया, पहले वही अपना मतलब वार्म अप किया, फिर एक्सरसाइज किया। तो मतलब सबसे मज़ा जो आता है मुझे, वो आता है लेग वर्कआउट करने में और अपना चेस्ट वर्कआउट करने में। मतलब वो करके लगता है कि मतलब मज़ा आ गया। मतलब मैंने परसों मुझे याद है लेग वर्कआउट किया था और इतना हैवी किया था, मतलब अभी तक मेरे थाइज़ में दर्द कर रहा है पूरा। चल रहा हूँ तो मेरी चाल ही अलग सी लग रही है मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे पता नहीं है कि मतलब आप लोगों को क्या ज़्यादा करना पसंद है, लेग वर्कआउट या कौन सा वर्कआउट। बट मेरा सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है लेग वर्कआउट, सेकंड आता है चेस्ट वर्कआउट, फिर शोल्डर ही मारता हूँ मैं। शोल्डर बाइसेप मारता सारे हूँ, मतलब करता सारे वर्कआउट हूँ, लेकिन सबसे फेवरेट अगर बोला जाए तो पहला लेग्स और दूसरा चेस्ट। तो अपना शोल्डर आज का हो गया कंप्लीट, आप लोग उधर निकलेंगे यहाँ से। और वही बाइक का चाबी का काम नहीं हुआ तो कल करवाना है कैसे भी करके, बिकॉज कल मुझे 12:30 बजे पहुँचना है ग्रीन पार्क। तो कल सुबह से लग जाएंगे। बात करी है मैंने वैसे, क्योंकि मेन चक्कर क्या हुआ है कि गाड़ी का जो हैंडल है वो लॉक हो गया है, तो गाड़ी को ले नहीं सकते, तो बुलाना पड़ रहा है सीधा। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है, बताऊँगा सारा कितना कितना खर्चा हुआ। खर्चा लिखा ही है यार, बाइक तो मतलब जानते हैं आप इतना ज़रूरी है, इमरजेंसी में चाहिए और कहीं जाने के लिए ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, बहुत टाइम बचाती है। तो वो कल किसी हाल में ठीक करवाऊँगा। पहले तो कोशिश करूँगा कि हैंडल जो लगा के वो ठीक हो जाए, अगर नहीं होगा तो चेंज ही कराना पड़ेगा। क्योंकि मुझे याद है मैंने करीबन मतलब अभी 2 महीने भी 1-2 महीने से ऊपर नहीं हुआ उसका हैंडल लॉक चेंज कराया हुए। जो उससे पहले वाला था वो हैंडल लॉक जो मतलब ख़राब हो गया था, तो उसको मतलब हैंडल लॉक ही नहीं हो रहा था, तो उसको ठीक कराया मैंने, ग्रीन पार्क में ठीक कराया था। और अब तो मतलब चाबी लग रही है लेकिन खुल नहीं रहा। कल मुझे याद है चाबी घुस ही नहीं रही थी, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, अब मतलब कुछ कर नहीं सकते। तो अभी मैं स्कूटी से आया हूँ बहन की, तो बस अब फटाफट निकलेंगे कुछ देर में। तो चाहिए आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कैसे कैसा हुआ है कुछ। तो अच्छा रहता है आप लोगों को बता देते हैं। तो भी आप लोग बताना, मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि आप लोग कौन कौन से जिम जाते हैं, कौन कौन घर में योगा करते हैं, कौन कौन मॉर्निंग वॉक करते हैं, कौन कौन मॉर्निंग में जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो आप लोग कुछ बताते नहीं कमेंट में यार, खाली मेरी वीडियो देख लेते हो कि मैं क्या करता हूँ। आप लोगों को सारा पता होगा मेरे बारे में, रूटीन में लगता है। और अब तो मैंने कंटिन्यूस मतलब थोड़ा वीडियो लंबा बनाना भी स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए। तो अब आप लोगों का मतलब फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मुझे बताएं। एटलीस्ट जो मैं पूछता हूँ, मेरे ख्याल से मैं बहुत सी चीज़ें पूछता हूँ आप लोगों से, कमेंट में बताइए, लेकिन एक का भी कमेंट नहीं आता कि हम ये करते हैं। ये गलत बात है। आप लोग जैसे मेरा देख रहे हो तो आप लोगों को शेयर करो यार, ठीक है ना। चलो मजाक कर रहा हूँ। हाँ, सो फाइनली थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ अब। भगवान, रात के बज गए हैं 10:22, तो काफ़ी लाइव टाइम भी हो गया है। तो थोड़ी देर में निकलेंगे। कल मतलब वो ऑफिस नहीं है, छुट्टी है, तो ठीक है, मज़ा आएगा। लेकिन कल अपना ट्यूशन है, 1-2 बैच होंगे। मतलब एक बैच है अपना ग्रीन पार्क वाला और अपना एक बैच है मतलब ये ऑनलाइन ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आराम से 12:30 बजे पहुँचना है, तो करीब निकलूँगा मैं वही 11-11:30 बजे और आ जाऊँगा करीबन 2 बजे तक, 2 नहीं 2:30-3 बजे तक, तो ठीक ही है। तो आगे फिर ले लूँगा एक बैच। और थोड़ा बहुत ऑफिस का काम तो मतलब वो तो होता रहता है, ठीक है। हाँ, मुझे क्या वर्कआउट हो गया ना, वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं बीच में शुक्रवार दे गया था, लेकिन उस समय क्या है फ़ोन लगा था चार्ज पे, तो वो ले नहीं पाया। अब मैं सोचा यार छोड़ो। फिर जब मार्केट गया हूँ तो इतना मतलब मार्केट में सब्जी वब्जी देखा, लोग को देखा, जब फालतू मतलब मैंने वो कर दिया। नहीं कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा जैसे अब बनाता हूँ ना ब्लॉग, तो रहता है कि हर चीज़ मतलब हल्का फुल्का ही कवर हो, या आप लोगों के लिए कवर हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब मिस हो गया, लेकिन अब क्या हो चुका है, तो कुछ कर नहीं सकते। मम्मी का फ़ोन भी नहीं था, बट मम्मी के फ़ोन शूट कर लेता। ये दिक्कत आती है गई बस। थोड़ा वर्कआउट देखिए, मसल्स तो थोड़े से इम्प्रूवमेंट हो गई कि नहीं, हल्का फुल्का तो फ़र्क लग रहा है ना। ये तो बन रहा है, शोल्डर तो बन रहे हैं, पेट कम नहीं हो रहा। मुझे पता है आप लोग कमेंट करेंगे डाइट में सही फॉलो नहीं कर रहा यार। सही बताऊँ फूड कंट्रोल नहीं होती मेरे से, लेकिन कोशिश करूँगा, बिकॉज फिट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वर्कआउट लगातार हो रहा है लेकिन डाइट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब वो वर्क फ्रॉम ऑफिस का आ गया नोटिफिकेशन, नोएडा ब्रांच मिला है मेरे को, तो थोड़ा ट्रैवलिंग करेंगे तो कुछ फ़र्क आएगा ही। बट उसमें मेन करना है मुझे जिम छोड़ना नहीं है। भले ही सुबह तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज सुबह 8:30 में ऑफिस होता है, तो और निकलना पड़ेगा करीबन 7:30 या 7 o'clock, तो शाम को ही हो पाएगा। बट शाम को क्या, भले ही आधा घंटा के लिए करूँ, नहीं करना है। देखते हैं कैसे होता है। सब लोग आप देखेंगे ब्लॉग में,
ब्लॉग को मिस मत करना, ब्लॉग सारे देखने हैं आप लोगों को, क्योंकि ये ना हो कि मैंने कहीं स्टार्ट करी आप लोगों ने ब्लॉग देखना बंद कर दिया। आपका ब्लॉग देखना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप लोग देख रहे हैं, एक सिंगल पर्सन ब्लॉग मिस मत करना। अब ये आप लोगों को बोलना कि 365 ब्लॉग हो जाएंगे फिर मैं मिस बंद कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉग आते रहेंगे, ठीक है। वो तो एक चैलेंज लिया था 365 ब्लॉग का, इसलिए मैं मतलब वो हो रहा है, ब्लॉग में डालते रहूँगा। अब तो ये ऐसा हो गया कि जिस दिन मैं ब्लॉग नहीं बनाता हूँ लगता है कि क्यों यार ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा, क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई। तो इसलिए मतलब कंटिन्यूस रहना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए आप लोगों से मतलब आग्रह है, हाजिर की रिक्वेस्ट है कि पहले वो बात तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें दिखाता है यूट्यूब स्टूडियो में 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रहा, सिर्फ 1% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये गलत बात है ना, सब्सक्राइब कर लो, तो उससे आपका फ़ायदा है, मेरा ही फ़ायदा है, मेरे फिर व्यू बढ़ेंगे, मज़ा आएगा। तो कोई बात नहीं यार, चलो ठीक है। तो फाइनली दोस्तों घर आ गया हूँ, अब चलते हैं ऊपर फटाफट। काफ़ी बढ़िया वर्कआउट हुआ। अब फाइनली चलो ऊपर, घंटे हो जाते हैं, लाइट आ रही है यहाँ पे। जिम में गाड़ी चली गई थी, तो कोई नहीं, बस वो गेट खुलेगा अब ऑटोमेटिक। खुल गया तेरे खुल गया। तो भी मेन स्कूटी में बदला लगाने के लिए वापस नीचे आना ही है, 2 मिनट लगा ही देता हूँ, थोड़ा टाइम वेस्ट करना तो ठीक ही रहेगा लगाने के। चलो सो फाइनली दोस्तों पर्दा ले लिया है, अब काफ़ी चलते हैं, लगाते हैं इसे गाड़ी में, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कितना ज़रूरी होता है आजकल पर्दा लगाना। ये लगाना हम लोग तो मतलब डेली नियमित तौर पर लगाते ही हैं। बाइक का तो भी चाबी ख़राब है तो उसको तो लगाए हुए पर करंट चल नहीं रही ना, बट यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों गाड़ी में पर्दा लगा दिया है, जस्ट लगाना स्टार्ट पर लाइट चली गई, और जस्ट पर्दा लगा के खत्म किया लाइट वापस आ गई। मतलब किस्मत ही ख़राब है अपनी। तो कोई बात नहीं, ब्लॉग ऑलमोस्ट डन है। आशा करता हूँ कि आपको आज के ब्लॉग देखने में मज़ा आएगा। मज़ा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बेकार लगा। आप लोग देख रहे हैं 365 डे 365 ब्लॉग, वो सारी वीडियोज़ देखिए, एंजॉय कीजिए। जो भी पार्ट अच्छा लगे बताइए कि ये अच्छा लगा, बेकार लगा, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, देखते रहिए माइंड के शो फिल्म ब्लॉग्स, माइंड के शो फिल्म। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।